हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनमें जो वर्ब्स होता है वो बेस फॉर्म रहता है, और सिंपल पास्ट में स्टेटमेंट्स में जो वर्ब होता है उनका पास्ट फॉर्म रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेगेटिव स्टेटमेंट में डू नॉट वॉक मीन्स बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। और यहाँ पे मतलब सिंपल पास्ट टेंस में डू का डिड हो जाएगा और डिड नॉट और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। और क्वेश्चंस में आगे डू और डज लगेगा और वर्ब का बेस फॉर्म रहेगा। द सिंपल पास्ट टेंस में डू और डज की जगह डिड हो जाएगा और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। ठीक है। अभी नीचे कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनका पास्ट टेंस, वैसे तो हम पास्ट टेंस अगर कोई वर्ब को हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं तो उसमें पीछे ईडी लगता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिसका स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे राइज तो रोज, डिग डग, फाइंड फाउंड, से सेड, ऐसे। ठीक है। तो अभी हम इनके जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। यहाँ है द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं हम, अगर स्टेटमेंट होगा तो जो बेस वर्ब का जो वर्ब है वो बेस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। और डू और डज वो तो हमें इनके जो इसमें नाउन है वो देख के करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी नंबर 1 किया हुआ है, रम्या है और क्वेश्चन स्टेटमेंट है, क्वेश्चंस है यहाँ पे। तो डज सिंगुलर नाउन है इसलिए डज। रजित नोट है यहाँ पे तो नोट लाइक, तो आगे क्या लिखेंगे, रजित सिंगुलर नाउन है इसलिए लिखेंगे डज, सॉरी डू। नो नेगेटिव सेंटेंस में है ना, डू ही लगेगा। रजित, हाँ यहाँ पे सिंगुलर नाउन है इसलिए रजित डज नॉट लाइक चॉकलेट, डज ही रहेगा। ठीक है। रजित डज नॉट लाइक चॉकलेट। नेक्स्ट है ब्लैंक यू ब्लैंक और ब्रैकेट में है रन एवरी मॉर्निंग और क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ यू है तो ब्लैंक में क्या आएगा, डू यू, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, रन, तो यहाँ रन। ठीक है। नंबर 4, these two puzzle pieces है और not fit together। यहाँ पे टू है तो प्लूरल नाउन हुआ, डू नॉट फिट। ठीक है। यहाँ ब्लैंक योर सिस्टर सिंगुलर नाउन, सिस्टर ओनली वन सिस्टर, योर सिस्टर, तो आएगा डज। ब्लैंक गो टू द सेम स्कूल एज यू गो।
डज योर सिस्टर गो टू द सेम स्कूल एज यू। ठीक है। नंबर 6, माला एंड रमीज। यहाँ पे 2 है, माला एंड रमीज। एग्री विथ माई प्लान, तो यहाँ पे तो जो बेस फॉर्म है वो ही रहेगा, वर्ब का बेस फॉर्म एग्री। ठीक है। अभी यहाँ नेक्स्ट है बी, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो हमें वर्ब दिए गए इनका सिंपल पास्ट टेंस वो लिखना है। यहाँ है आई हैड, हैव का हुआ हैड, अ पेट रैबिट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। नेक्स्ट नंबर 2, दिस ब्लैंक in bracket dig a hole and blank in bracket plant the seeds। अभी ये स्टेटमेंट्स ही है, कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, कहीं नोट भी नहीं है। तो हमें सिर्फ ये जो वर्ब है इनका सिर्फ पास्ट सिंपल पास्ट टेंस लिखना है। तो डिग का क्या होगा, डग। यहाँ सामने वाले पेज में लिखा हुआ ये डिग का डग। दे डग अ होल एंड प्लांट का क्या हो जाएगा, प्लांटेड। ठीक है। नंबर 3, सुमित ब्लैंक नॉट वांट अ बिग पार्टी ऑन हिज बर्थडे। सुमित डिड, नेगेटिव स्टेटमेंट है, डिड नॉट वॉन्ट। डिड नॉट वॉन्ट जो वर्ब है वो बेस फॉर्म ही रहेगा। ब्लैंक यू ब्लैंक, तो क्वेश्चन मार्क की स्टार्टिंग सिंपल पास्ट टेंस में डिड से होगी। क्वेश्चंस अगर है और सिंपल पास्ट टेंस है तो डिड। डिड यू स्टडी, स्टडी का स्टडी ही रहेगा फॉर योर एग्जाम्स। 5 नंबर, अगेन क्वेश्चन, डिड दे इनवाइट यू टू प्ले विथ देम। 6, महेश एंड सानिया। महेश एंड सानिया in bracket not hear the bell ringing। Did not hear, okay, did not hear। नेक्स्ट है वोकेब्युलरी। वोकेब्युलरी में यहाँ हमारे लिए है कोलोकेशंस। कोलोकेशंस मतलब कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक साथ ही बोले जाते हैं। जैसे पे अटेंशन, एक साथ बोलते हैं हम, हेलो पे अटेंशन, ऐसे। तो यहाँ ऐसे कुछ वर्ड्स है, तो हमें ऐसे वर्ड्स की पेयर बनानी है। तो यहाँ से ढूंढ के जो राइट वर्ड है वो ब्लैंक में लिखना है। तो फर्स्ट है वी आर इन द लाइब्रेरी, प्लीज कीप क्वाइट, है ना, कीप क्वाइट हम एक साथ ही बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, यू वर द वन हु डिड नॉट बिलीव हिम, नाउ यू हैव टू पे ब्लैंक by explaining yourself to everyone। तो pay the price, pay the price ये है। नेक्स्ट है 3, although my friend has moved away to another city we still keep blank with each other। अभी यहाँ पे एक दूसरे के साथ बने रहना है, तो कीप इन टच, एक दूसरे के साथ लॉन्ग टाइम के लिए जुड़े रहना है।
तो कीप इन टच। माई सिस्टर एंड आई पे माई ग्रैंड पेरेंट्स ब्लैंक एवरी मंथ। तो यहाँ आता है अ विजिट। नंबर 5, when someone pays us blank we should thank them। यहाँ क्या आएगा, थैंक करना है तो अ कॉम्प्लीमेंट, टिक भी करना है साथ में, ठीक है। नंबर 6, आई विल ऑलवेज कीप ब्लैंक द एडवाइस दैट माई आंट गेव मी। यहाँ एडवाइस का क्या, एडवाइस का ये कोलोकेशंस करना है तो कीप इन माइंड। कोई एडवाइस है तो वो तो हमें माइंड में ही रखनी पड़ेगी, इसलिए कीप इन माइंड, ठीक है। तो अभी आपको ये ABCW में लिखने हैं और वोकेब्युलरी, ये 3 वर्क जो है वो आपको नोटबुक में फिल करना है और आपको आपकी टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में दोनों में करना है, ठीक है।